गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। देखिए, जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है प्रतिशतता। उसमें मैं जो है 40 तक सवाल करा चुकी थी, दे दिए थे मैंने। 41 सवाल और रह गया था, वो भी आप लोग कर लेना, भारी सवाल नहीं है। देखिए सवाल नंबर 42 देखेंगे। ये कह रहा है यदि किसी बेलन की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए और ऊंचाई को 50% कम कर दिया जाए तो उसके आयतन में कितने % की गिरावट आएगी। तो जो मैंने तुम्हें बताया था वो बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है भैया पाई आर स्क्वायर एच। कल की जो वीडियो थी उसमें क्या हुआ, बीच सवाल में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखा गया। तो ये जो होता है ये होता है शंकु का आयतन। ये किसका आयतन होता है? शंकु का आयतन। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। वहाँ थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई थी, लेकिन जब मैंने सबसे पहले जो सूत्र लिखवाए थे वहाँ पे कोई गलती नहीं थी। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैंने ये बताया था ये क्या होता है, कॉन्सोनेंट। काम करना होता है इस पे और इस पे। त्रिज्या कितनी बार लेते हैं? 2 बार। अब यहाँ पढ़िए, कह रहा है यदि बेलन की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए, अपने आप में कोई भी जो वैल्यू होती है वो होती है 100%। दुगुना कर दिया जाए यानी कि कितना? 200 और बटे 100। ठीक है, लेकिन त्रिज्या कितनी बार लगानी है? 2 बार। तो 200 बटे 100। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है हाइट को 50% कम कर दिया जाए तो टोटल होती है 100। 50% कम कर दिया तो कितनी रह जाएगी? 50 ही रह जाएगी ना। तो ठीक है, इस 100 से ये 2 0 कट गए, इससे ये कट गए, एक बचा के रखना। तो 5 दूनी 10 और ये कितना हो गया? 200 बटे 100। पहले 100 था, अब 200 हो गया। कितने की वृद्धि? 100% की वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर देखेंगे 43। कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या। तो मैंने तुम्हें भी बताया था जैसे कि शंकु का जो आयतन होता है, किसका आयतन? शंकु का। तो वो क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। सही है, अभी मैंने पीछे तुम्हें दिखाया है। तो ये कह रहा है त्रिज्या को 10% कम कर दिया जाए। तो ये तो कॉन्सोनेंट हो गया, काम करेंगे इस पर। त्रिज्या को 10% कम कर रहा है तो त्रिज्या लगानी 2 बार, 90/100 और गुणा 90/100। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है और जो उसकी ऊंचाई है उसे कितने % बढ़ा दूं? 40%। तो 140/100। भाई सोल्व करा के इसका जो है आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में छाप देना। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर पढ़ेंगे 44। कह रहा है यदि एक गोलक की त्रिज्या में, गोलक मतलब गोला, गोले का आयतन मैंने तुम्हें बताया था कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये कॉन्सोनेंट है, काम करना है इस पे। त्रिज्या कितनी बार लगानी है? 3 बार। तो ये कह रहा है जो त्रिज्या है उसमें कितने की वृद्धि कर दी? 50% की। तो 150/100 गुणा 150/100 गुणा 150/100। ठीक है, 3 0 से 3 0 कट गए। ठीक है, तो अभी ने बाकी चाहे काटना चाहो काट लेना, बाकी गुणा करा लेना। 15 का वर्ग कितना होता है? 25, 225। अब गुणा 1500 और करा के 1 0 का पॉइंट यूज कर देना और बाकी घटा देना। तो उससे क्या होगा? तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। या फिर देख लीजिए, बोलेंगे आप सब छोड़ दें। 15 पंजे 75 का 5 हासिल लगे 7, 15 दूनी 30, 7 37 हासिल लगे 3, 15 दूनी 30 और 30 और 3 कितना हो गया? 33। बटे में 1 0 था तो पॉइंट लग गया यहाँ, और बटे 100 कितना था पहले? 100, अब कितना हो गया? 337.5। कितने की वृद्धि हो गई? 237.5% वृद्धि के लिए प्लस का चिन्ह। नेक्स्ट सवाल देखिए, जो सवाल नंबर 45 और 46 है ये आप लोगों को ही करना है। ठीक है, ऐसे ही सवाल है जो मैं करा चुकी हूँ, तो इसमें हम जो है टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलते हैं आगे सवाल की ओर। सवाल नंबर देखेंगे 47। कह रहा है एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए। तो अभी मैंने तुम्हें बताया था गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। सही है, तो ये कह रहा है उसके गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो आयतन में कितने की वृद्धि होगी। तो कितने की वृद्धि कितना करा रहा है? दुगुना। इस पे काम करेंगे तो अपने आप में 100 होता, दुगुना कराओगे तो 200/100 गुणा 200/100 गुणा 200/100। ठीक है, तो ये 2 0 से ये 2 0 कट गए। 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हो गया? 800/100। पहले कितना था? 100, अब कितना हो गया? 800। कितने की वृद्धि हो गई? 700% की। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलते हैं। देखिए, जो अगले सवाल हैं वो हमारे आयव्यय पर आधारित हैं, तो भाई उन्हें थोड़ा ध्यान से पढ़ना। सवाल नंबर 48 देख लेंगे। एक सवाल और बचा इस टाइप का। ये कह रहा है एक आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की वृद्धि की गई, जबकि आयत की जो भुजा होती है वो क्या होती है? प्रत्येक भुजा में वृद्धि करा रहा। आयत की वर्ग आयत क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई।
दो दो बार लगाना है, 11% की क्या हो रही है, कमी। तो कितना, 89/100 गुणा 89/100 सोल्व कर लेना। ठीक है, इसकी गुणा कैसे कराएंगे, ये एक जैसा है तो एक तरह का वर्ग है, तो 9 का वर्ग 81, हाथ लगे 8, 9 थे 72, 72 का दुगुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 144। 144 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 8 4 12 का 2, हाथ से लगा 1, 152 का 2, हाथ से लगे 15। फिर इसका 8 का वर्ग कीजिए, 8 8 64, 64 में 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ जोड़ लीजिए 64 में, तो कितना हो गया, 5 4 9, 6 और 1 कितना हो गया, 7, इतना हो गया। ठीक है, इसके ना पॉइंट यूज कीजिए, बट्टे में कितने 2 0, तो 2 अंक पहले पॉइंट, यानी कितना हो गया 1/21 इतना, और बट्टे 100, पहले कितना था इतना, अब कितना हो गया इतना, कितने की कमी हो गई ये देख लीजिए, तो 100 79.21 घटाओ 9 बचेगा, यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 9 गया 0, यहाँ कितना बचा 9, 9 में 7 गया 2, यानी कितने की कमी हो जाएगी भैया 20.79 की। अच्छा दिख नहीं रहा, एक बार तुम खुद से घटा लेना। सवाल नंबर पढ़ेंगे 49, कह रहा है सोनू की आय अपनी आय का 15% बचा लेता है, यदि उसके आय में 20% की वृद्धि होती है तो पहले जितनी बचत करता है, अब भी पहले जितनी बचत करता है तो खर्च में कितने की वृद्धि हुई। देखो जब भी ऐसा सवाल हो तो आय तो पूरी सैलरी में 3 चीजें होती है, क्या, एक आय, एक होता है व्यय यानी कि खर्चा, और बराबर में क्या होती है, एक होती है बचत। तभी तो जाके अगर मैं बचत को व्यय को जोड़ू तो तभी तो आय बनती है। ठीक है, तो आय होती है अपने आप में 100%। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है, ये कह रहा है सोनू अपनी आय का 15% बचाता है, 100 का 15% 15 ही होता है, तो यानी कि 15 बचा रहा है। परसेंटेज लिखिए मत लिखिए, ध्यान रखिए आगे। तो एक बार बताओ खर्च कितने कर रहा है, 85 खर्च कर रहा है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, ये कह रहा है वह अपनी आय में 20% की वृद्धि कर देता है। तो जब 100 का 20% की वृद्धि करोगे तो 120/100, या 20% निकाल के जोड़ दीजिए तो ये कितना हो गया 120। अब वो ये कह रहा है कि अभी भी पहले जितनी बचत कर रहा है, जितनी पहले कर रहा था उतनी अब कर रहा है, तो कितने बचा रहा है 105। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि उसकी जो मतलब खर्चा है, खर्चे में कितने की वृद्धि हो गई, पहले 85 था अब 105 हो गया, कितने का खर्च बढ़ गया उसका 20 का। अच्छा जब बढ़ रहा है तो बताइए इसमें बढ़ेगा या इससे बढ़ेगा, 85 से बढ़ेगा ना, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। तो 5 से यहाँ काटोगे 17 बार, 5 से यहाँ काटोगे 4 बार, कितना हो गया 400/17, भाग दो, 17 दूनी 34, 6 बचा, 1 0 लगाओ, 17 तिया 51, 9 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 17 पंजे 85, यानी कि जो उसकी खर्च में वृद्धि आ जाएगी वो कितने आ जाएगी 23.5 की। भाई सबकी समझ में आया है सवाल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं। सवाल नंबर 50 देखेंगे। ये कह रहा है ए बी अपनी आय 60% और 75% खर्च करते हैं, मतलब ए जो है अपना जो है 60% खर्च कर दे रहा है, बी 75% खर्च कर दे रहा है। आगे पढ़ो, कह रहा है ए का जो बचत है वो बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है, यानी कि ए अगर 120 बचाता है तो जो बी है वो 100 बचाता है, तो ए की आय बी की आय की तुलना से कितनी % कम है, ए की आय बी की तुलना में। देखो ये सवाल थोड़ा सीजीएल में आया हुआ है, थोड़ा देख के चलेंगे। अब यहाँ ना बचत के सवाल को जमाएंगे, यहाँ देखेंगे ए की जो बचत है वो बी की बचत से कितनी अधिक है 20%, तो क्या ये 120 होगा और ये 100 होगा, अनुपात निकालोगे तो 6:5 का निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एक बात समझेंगे, तो देखिए जो इसमें अनुपात होगा वो कितने का होगा 6:5 का। ठीक है, अब यहाँ समझिए ये क्या का अनुपात है, बचत का। ठीक, ये वैसा बचत निकालिए प्रतिशतता में बचत। देखो यहाँ समझो ए अपनी आय का 60% खर्च कर रहा तो बचा कितना रहा, टोटल आय होती 100, कितना बचा रहा 40, यानी कि 40% का मान किसके बराबर हो गया 6 का। आय कितनी होती है अपने आप में 100%, तो 100 का मान निकालो, पहला वैल्यू जाता है बटे में, तो 6 बटे कितना हो गया 40, परसेंटेज के लिए गुणा 100। ठीक है, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 तिया कितना हो गया 6, तो कितना हो गया भैया 15, तो ए की आय कितनी हो गई 15। ठीक है, अब चलते हैं बी की उस पर। अब यहाँ देखो बी की जो आय है वो कितनी है 5,
लेकिन खर्च कितना कर रहा हो 75, तो बचा कितना रहा 25, यानी कि 25% का मान कितना हो गया इतने के बराबर। उसकी आय चाहिए यानी कि 100%, तो 5 बटे कितना हो गया 25, और परसेंटेज के लिए गुणा, पहली दूसरी वाली वैल्यू कहाँ जाएगी गुणा में, तो 25 चौक का 100 और 5 चौक 20, यानी कि जो बी की आय है वो कितनी है 20। लेकिन वो आगे पढ़ो क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से कितनी प्रतिशत कम है, तो ए की आय है कितनी 15, कितनी अधिक, ये कितनी है 20, तो कितनी कम है 5 कम है। किससे कम है भैया, इससे कम है, और परसेंटेज के लिए गुणा 100, तो 20 पंजे 100 और 5 पंजे 25, यानी कि कितना परसेंट कम है 25%। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 51 पढ़ेंगे। ए की आय बी की आय की तुलना में 60% कम है, सही है। देखिए एक तरफ लेके चलेंगे हम आय, बी है, ठीक है। जो आय है ए की आय बी की तुलना में 60% कम है, ये ए है ये बी है। अगर इसकी 100 है, यहाँ लिख के बताती हूँ, इसकी 100 है तो इसकी कितनी कम है 60, तो यानी कि इसकी कितनी है 40। अनुपात निकालो, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, यानी कि इनकी आय में कितने का अनुपात होगा 2:5 का। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। ए का जो व्यय है, व्यय की बात कर रही हूँ ध्यान रखेंगे, ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है, तो 60 बटे 100, तो ये कितना हो जाएगा 20 दिया 60 और 20 पंजे 100, यानी कि कितने का अनुपात निकलेगा 3:5 का, ठीक है। सवाल पढ़ेंगे आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए की आय कह रहा है, तो ए की आय है कितनी 2। आगे पढ़ो बी का व्यय कितना है 5, कि कैसा है 70% के बराबर, तो गुणा क्या करा दोगे 70 से, ठीक है। देखो इससे काटो, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 10 बराबर था, ये 2 के कहाँ गुणा हो जाएगी यहाँ, तो ए अनुपात बी बराबर, जो ये एक दूसरे की वैल्यू एक दूसरे के पास होती है, ठीक है। तो ए का मान कितना आ गया 7, बी का मान कितना आ गया 4, ठीक है। अब यहाँ समझेंगे, अच्छा है समझो, अगर मैं आय में से अगर मैं बी घटा दूँ तो क्या बचेगी, बचत बचेगी या नहीं बचेगी। सवाल ऐसे ही करना पड़ेगा भाई, यहाँ ये लॉन्ग सवाल है, सीजीएल में आया हुआ सवाल है। तो इसको आय वाली वैल्यू को जो एक्स मान लो, जैसे ये थी, ये आय थी तो इसको मैंने एक्स मान लिया है, ये व्यय था तो इसको वाई मान लिया, तो ऐसे यहाँ करेंगे 2x माइनस, अगर आय की ए की आय में से व्यय घटा दूँ तो बचत बचेगी कितनी, ये हो गई 3y। ऐसे यहाँ अनुपात पूछा तो अनुपात में चलो, ये 5x हो गई, ये -5y हो गई। सवाल को सोल्व करना तो x का मान कितना है ये, तो यहाँ लगाओ आय में 7 दूनी 14 माइनस ये कितना हो गया y कितना है 4, 4 तिया 12। ऐसे यहाँ देखो x का मान कितना है 7 पंजे 35 माइनस 4 पंजे 20, तो कितना बचेगा यहाँ 2:15। सवाल कितना आ गया 2:15। देखिए अगर इसका कोई छोटा बन पाएगा तो मैं कल की जो क्लास में इस सवाल को करा दूंगी, ठीक है। फिलहाल इसको इसी से कीजिए। नेक्स्ट सवाल नंबर देखेंगे 52, कह रहा है पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है। एक पी है एक क्यू है, आगे पढ़िए और कौन है, क्यू की आय आर की आय से, अच्छा एक बंदा और है आर। अच्छा पी की आय क्यू की आय से कितनी अधिक है 50%, तो ये 100 होगा, जब तो अधिक होगी कितनी 150% हो जाएगी, सही है। यहाँ आगे पढ़िए क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है, ये 100 होगा तो ये 150 होगा, तभी तो अधिक होगा। तो एक काम कीजिए, इनमें ना रेशो निकाल लीजिए। जब तुम यहाँ रेशो निकालोगे तो इसमें कितने का निकलेगा, देखो 50 दूनी और 50 तिया, ऐसे इसमें निकालोगे तो कितने का निकलेगा 3 अनुपात लगा लो 2 का, ठीक है। मैंने अनुपात समानुपात चैप्टर में पढ़ाया था, ये 2 है तो इधर ये 2 बढ़ेगा, इधर बढ़ाओगे ये जहाँ से शुरू होगा वहीं पे 3, आय निकालो गुणा करके, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। आगे पढ़ो सवाल क्या कह रहा है, पी की आय क्यू की आर की आय से कितने % अधिक है, तो कितनी अधिक है भैया, ये देखो 5। जो कम अधिक रहता है वो ऊपर रखते हैं, जिसकी आय से तुलना करा रहा है वो नीचे रखते हैं। तो आर की आय से कितना अधिक है, तो देखो या तो से या का वाली चीज़ याद रखो, आर के पीछे से लिख रहा, आर की आय से कितना अधिक है, या तुम खुद अपने दिमाग में सोचो किससे अधिक है, बताइए इससे अधिक है या इससे अधिक है, इससे अधिक है ना, और परसेंटेज के लिए गुणा 100, 25 बार और 25 पंजे
125%। नेक्स्ट सवाल देखिए, जो 53 सवाल है देख लेंगे एक बार और। जैसे सवाल ऐसा ही है जैसे कि 152 मैंने कराया है, 153 भी ऐसा ही है। एक बार देख लेंगे। कह रहा है एक्स की आय बी की आय से कितनी अधिक है? 60%। तो एक्स की आय बाई की आय से कितनी % अधिक है? 60%। अच्छा, मैं इधर को निकाल के बता दूं, कोई दिक्कत? 60% अधिक है तो कितनी? 160:100। तो 0 से 0 कट गया, 2 8 16, 2 पंजे 10, यानी कि इनके उसमें कितने का अनुपात है? 8:5 का। ठीक है, ऐसे आगे बढ़िए। क्या कह रहा है? कह रहा है बाई की आय जेड की आय से, यानी कि यहाँ जेड और होगा। बाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है तो 140:100। तो 0 से 0, 2 7 14, 2 पंजे 10, यानी कि बाई की कितनी है? 7 और इसकी कितनी है? 5। एक दूसरे की वैल्यू उसी के जस्ट नीचे होगी। बाई की है तो बाई के नीचे ये बाई रुक रहा है तो ये अपने आप को बढ़ा लेगा। ये 7 रुक रहा है, ये अपने आप को बढ़ा लेगा। इनकी आय निकालो। 7 8 56, 7 पंजे 35, 5 पंजे 25। पढ़ो आगे क्या पूछ रहा है? एक्स की आय जेड की आय से कितने % अधिक है? भाई ये 56 है, ये 25 है, कितनी अधिक है? पहले तो ये देखो, 6 में से 5 गया 5 बचेगा, 5 में से 2 गया 3 बचेगा। कितना अधिक है? 31 अधिक है। और अधिक है किससे? अधिक ये बताओ, इससे अधिक होगी या इससे अधिक होगी? कुछ सोचना भी नहीं है, से का पे दिमाग ही नहीं देना। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो कितना अधिक है? 25% के लिए गुणा 100। 25 चौका 100, तो 4 एकना 4 और 4 तिया 12। आंसर कितना आ गया? 124%। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर पढ़ेंगे 54। कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 59% खर्च करता है। तो देखिए, जो आय होती है वो अपने आप में 100 होती है। तो एक तरफ मैं खर्च ले लेती हूँ, एक तरफ बचत ले लेती हूँ। तो कितना % खर्च कर रहा है? 59%। तो ये बताओ बचा कितना रहे? 100 में से इसे घटाओगे तो कितना बचेगा? 41%। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है वह अपने खर्च का, ठीक है, कितने % बचत करता है? कितने प्रतिशत बचत करता है? तो देखो, का किसके पीछे लिखा है? अपने खर्च का। तो खर्च यही तो है, का वाली वैल्यू नीचे। बचत से रिलेशन पूछ रहा है और परसेंटेज के लिए गुणा 100। तो ये कितना हो गया? 4100 बटे, सॉरी किससे भाग दोगे इसे? 59 से। ठीक है, तो देखो कितनी बार जा रहा है? लगभग 6 बार जाएगा। तो जो आएगा 60 पॉइंट कुछ आएगा। ये तुम भाग दे लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 55 पढ़ेंगे। कह रहा है किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर। आगे पढ़ो। किराए पर खर्च होता है, 60% जीवन पर और 10% भाग वो बचा लेता है। कुल मिला के कितना हो गया? 90%। ठीक है, अपने आप में होता कितना है? 100%। तो अभी जो है उसके पास कितने बचे हुए हैं? 10%। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। वह शेष 30 रुपये बच्चों को बांट देता है, यानी कि जो 10% है ना, इनका मान कितना है? 30 के बराबर। देखो यहाँ समझो, 10% किसी और चीज पे खर्च कर दिया, 60% किसी और चीज पे कर दिया, 10% बचा लिया। कुल मिला के कितना खर्च कर दिया? 90%। टोटल होता है अपने आप में 100%। अभी कितना बचा हुआ है उसके पास? 10%। ये कह रहा है कि 30 रुपये जो शेष बचे, वह शेष तो मेरे पास 10% बचे, और वैसे उसमें उसके हिसाब से शेष कितने बचे? 30। तो बस शिक्षा, बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिए। तो कह रहा है वेतन कितना है? तो वेतन अपने आप में कितना होता है? 100%। तो ये कितना हो गया? 30/10 और गुणा 100। काटोगे तो कितना हो गया? 300। यानी कि उसका जो वेतन है वो कितना है भैया? 300। नेक्स्ट सवाल